इप्सी, जो पीटीएसडी से पीड़ित 19 वर्षीय लड़की है, अपने गंभीर आघात के कारण स्वयं कुछ कर नहीं सकती। एक दिन एक आदमी खुद को इप्सी का अंकल कहते हैं, उससे मिलने आते हैं। भले ही वह उसकी पहचान नहीं जानती, लेकिन वह उसके साथ रहती है। ये अंकल कौन है और क्यों उसके साथ रहते हैं? क्या अंकल का कुछ इप्सी के प्रति गलत विचार है? इसे जानने के लिए आप पूरी वीडियो को जरूर देखिए और पसंद आए तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। द अंकल यह एक कोरियन मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई थी और इस मूवी के डायरेक्टर किम योंग जिन है और IMDb की ओर से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। यह फिल्म की मुख्य किरदार एक लड़की है जिसका नाम इप्सी है। इप्सी एक गांव की लड़की है जिसे पूरे गांव ने फिजिकली और मेंटली हैरेस किया है। शुरुआत में एक कमरे में अनेक पौधे दिखाए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि घर में ही एक बागान बनाई गई है और इसी घर में इप्सी रहती है, जो केवल 19 वर्ष की है, जो सिर्फ अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती है क्योंकि वह फिजिकली इंज्योर्ड है। इप्सी से सब कोई अपना फायदा निकालते हैं क्योंकि वह हर एक काम के लिए किसी और पर निर्भर रहती है। उसे हमेशा मेंटली और फिजिकली आघात दिए जाते हैं। बहुत सालों से इप्सी एक ही कमरे में रहती है क्योंकि उसके जीवन में इस संसार में कोई अपना नहीं है। इप्सी एक पेड़ के जैसी है जिसके पास जीवन तो है पर चल फिर नहीं सकती। इप्सी के लिए 2 सोशल वर्कर्स हैं जो उसकी देखभाल करें। ये दोनों सोशल वर्कर्स जो योंग और मिस्टर किम हैं। मिस्टर किम पेशे से तो डॉक्टर हैं जो इप्सी को अक्सर चेकअप करने के लिए आते हैं, परंतु क्या मिस्टर किम इप्सी को चेकअप करते हैं या फिर कुछ और, इसे हम आगे जान पाएंगे। जो योंग इप्सी की केयर टेकर है पर उसकी देखभाल बिल्कुल नहीं करती और उसे मेंटली टॉर्चर भी करती है। इप्सी को समय पर खाने भी नहीं देती, हमेशा उसे मारा पीटा करती, कभी कभी तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती और बहुत कुछ। मिस्टर किम इप्सी को चेकअप के लिए आते तो हैं पर उसे चेकअप नहीं करते, उसे फिजिकली टॉर्चर करते हैं। सिर्फ यही नहीं, मध्य रात होने के बाद गांव के कुछ लड़के इप्सी के घर आते और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करते। कभी कभी तो उसे मेंटली और फिजिकली भी हैरेस किया जाता पूरी रात, और सुबह होने से यही कहानी रिपीट होती। इससे इप्सी बहुत परेशान थी। वे चाहकर भी अपने लिए कुछ नहीं कर सक रही थी। एक्चुअली इप्सी एक मॉडल बनना चाहती थी पर वह असमर्थ थी। इप्सी अपने मॉडल बनने की बातें मिस्टर किम से कहती है और मिस्टर किम उसे हेल्प करेगा यह बताते हैं, पर मिस्टर किम ऐसा नहीं करते। वह स्वार्थी थे। वे जो योंग के साथ मिल जाते हैं, इप्सी के साथ फिजिकल होना चाहते हैं और वह फिजिकल भी होते हैं। एक दिन एक लोकल चर्च का प्रीस्ट इप्सी से मिलने आते हैं, पर प्रीस्ट को इप्सी की बातें अच्छी नहीं लगती। फिर प्रीस्ट इन दोनों को अच्छे से देखभाल करने के लिए कहते हैं, पर उनके जाने के बाद ही वे दोनों बदल जाते हैं और पहले की तरह ही इप्सी के साथ अत्याचार होता है जो बर्दाश्त के बाहर है। अचानक कुछ दिन बाद एक आदमी जो अपना नाम गैंगसिक बताते हैं, वे इप्सी के घर आते हैं और वे बोल नहीं सकते क्योंकि जब वे जेल से रिहा हुए थे तभी उनकी एक बीमारी के कारण उनकी गले की आवाज चली गई। पर चिंता की बात यह है कि ये आदमी कौन है और जेल में क्यों थे और इप्सी इन्हें क्यों नहीं पहचान पाती है। गाइस, ये सब बातें हम कुछ देर बाद जान पाएंगे। आपको क्या लगता है ये आदमी कौन है? इप्सी के जीवन में गैंगसिक के आने के बाद इप्सी की जीवन शैली कुछ बदल जाती है और अब उसे कोई परेशान नहीं करता और गैंगसिक उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल भी करते हैं। उसे समय पर खाना खिलाते, उसे नहलाते, उसकी पूरी देखभाल करते और अब धीरे धीरे इप्सी मन ही मन गैंगसिक को पसंद करने लगती है।
क्योंकि इप्सी के जीवन में अब कोई है जो उसे देखभाल कर सकता है। इप्सी अब अपने आप में बहुत निश्चिंत रहती है। अब वह अपना जीवन खुशी खुशी जीना शुरू कर देती है। गैंगसिक बहुत छोटा था, तभी अपने घर से चला गया था और जब वह वापस आया, इप्सी के पिताजी और दादाजी की देहांत हो गई थी और अब केवल इप्सी और उसकी माँ ही उसके परिवार में थी। उस समय इप्सी बहुत छोटी थी और इसके बाद गैंगसिक वहां से छोड़कर जेल चले गए थे और जब वे वापस आए तब इप्सी बड़ी हो गई। इसके बाद वे दोनों सोशल वर्कर्स आपस में इप्सी के घर में मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में प्रिस्ट भी शामिल होते हैं। उनका मेन मुद्दा गैंगसिक होता है क्योंकि गैंगसिक के आने के बाद मिस्टर किम को इप्सी के पास जाने का मौका नहीं मिल रहा था और मिस्टर किम गैंगसिक को बदनाम करते हुए कहते हैं कि गैंगसिक एक रेपिस्ट और एक किलर है। एक रेपिस्ट एक अकेली लड़की के साथ कैसे रह सकते हैं। प्रिस्ट इन सब बातें को सुनते हैं और प्रिस्ट कहते हैं कि इप्सी जो कहेगी वही होगा, कौन उसके साथ रहेगा और कौन नहीं। प्रिस्ट अकेले में गैंगसिक के साथ बातें करते हैं और एक बड़ी रहस्य के बारे में जानते हैं। प्रिस्ट कहते हैं कि गैंगसिक इप्सी की माँ को प्यार करता था, यह कोई गुनाह नहीं और तुम जेल गए थे, यह भी बड़ी पुरानी बातें हैं। अब तुम यहाँ रह सकते हो। अब इप्सी को एक बात समझ आती है कि उसके अंकल उसकी माँ को प्यार करते थे और इसी वजह से इप्सी को देखभाल करते हैं। और दूसरी बात कि इप्सी बिल्कुल उसकी अपनी माँ की तरह दिखती थी। लेकिन दोस्तों, अभी भी एक बात समझ में नहीं आती कि गैंगसिक जेल क्यों गए थे। हम यह बात बाद में जान पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इप्सी की जीवन शैली बदल चुकी है। अब इप्सी का जीवन पहले से अच्छा हो गया है। वे अब खुश है, पर उसे नहीं पता कि ये खुशी उसके जीवन में कब तक रहेगी। अचानक से एक दिन एक पुलिस ऑफिसर इप्सी के घर आते हैं और कहते हैं कि गैंगसिक के बारे में एक गलत रिपोर्ट लिखाई गई है। यह रिपोर्ट है कि वे किसी को सेक्सुअली हैरेस कर रहे हैं और ऑफिसर को एक बड़ी सीक्रेट की बात पता चलती है। ऑफिसर गैंगसिक से पूछते हैं कि क्या इप्सी जानती है कि उसके अंकल जेल किस वजह से गए थे? क्या उसकी माँ का मर्डर या रेप केस था या फिर कुछ और? यहाँ सच्चाई पता चलता है, पर एक प्रश्न फिर से उठता है कि यदि गैंगसिक इप्सी की माँ को प्यार करता था तब उन्हें उसने क्यों मारा? यह हम बाद में जान पाएंगे। इसके बाद अगले दिन सब कुछ पहले की तरह चल रहा था। गैंगसिक इप्सी को उठाते हैं, खाना बनाते हैं, खिलाते हैं। उसके बाद अंकल गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि अंकल इप्सी को उसकी मॉम की केस के बारे में कुछ बताना नहीं चाहते। इप्सी को एक बड़ा झटका लगता है। वे बहुत दुखी हो जाती है और वे रोने लगती है। आगे दिखाया जाता है कि इप्सी के जीवन में जो भी बदलाव आता है वे सिर्फ गैंगसिक की वजह से आता है। इप्सी की मुंह की हंसी चली जाती है और फिर से सब कुछ पहले के जैसा हो जाता है। और कुछ दिन बाद एक दिन प्रिस्ट इप्सी के रूम में आते हैं। इप्सी को उसके परिवार के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि उसके डैड की मृत्यु कुछ साल पहले हुई थी और उसके बाद वे जन्म ली थी और उसकी माँ बहुत सुंदर थी। उसके डैड उसे अकेले छोड़कर चले गए। इसके बाद गांव के बहुत लोग उसकी माँ को बुरी नजर से देखते और एक दिन उसके मरे हुए डैड के भाई आए और वे उनके साथ रहने लगे। प्रिस्ट कहते हैं कि वे भी उसकी मॉम को प्यार करते थे, पर जब उसके अंकल वापस आए मैं बहुत गुस्सा हो गया और तुम्हारी मॉम को सभी जगह बेइज्जत कर दिया और मैंने ये न्यूज़ चारों तरफ फैला दिया कि तुम्हारी मॉम का तुम्हारे अंकल और कुछ अलग लोगों के साथ गलत रिलेशन है। इस वजह से एक दिन कुछ लोग तुम्हारी मॉम के साथ जबरदस्ती करने लगे और ये सब तुम्हारे अंकल को पसंद नहीं आया था। उसे एहसास हुआ कि तुम्हारी माँ सुरक्षित नहीं है और इस वजह से तुम्हारे अंकल उन्हें मार दिए और फिर जेल चले गए।
दोस्तों, अब शायद आप सबको समझ में आ गया होगा कि अंकल कौन थे और वे जेल क्यों गए और वे इप्सी के मॉम को क्यों मारे। हमें एक बात और भी पता चलता है कि प्रिस्ट इप्सी का देखभाल इसलिए कर रहे थे क्योंकि इप्सी बिल्कुल उसकी माँ के जैसे दिखती थी और वे उसे खोना नहीं चाहते थे। इसलिए वे एक पुलिस ऑफिसर को इप्सी के घर भेजे ताकि अंकल वहाँ से चला जाए और प्रिस्ट इस काम में सक्षम होते हैं। अब प्रिस्ट अपने कपड़े उतारता है ताकि इप्सी के साथ रिलेशन कर सके, पर उसी समय गैंगसिक वापस आते हैं। प्रिस्ट हताश हो जाता है और अंकल कहते हैं कि वे वापस आकर एक बड़ी गलती कर दिए हैं और वे दोनों झगड़ने लगते हैं। प्रिस्ट मारा जाता है। उसी रात इप्सी सपने में देखती है कि एक मक्खी उसे डिस्टर्ब कर रहा था। वे उसे खा जाती है। अगले दिन इप्सी को पता है कि अब उसे क्या करना है। इप्सी अपने अंकल के साथ बाथरूम में होती है और उसके साथ एक प्लान बनाती है। कुछ देर बाद जो योंग आते हैं और गैंगसिक को देखकर अचंभा हो जाते हैं। वे उसको पकड़ते हैं। फिर थोड़े समय बाद मिस्टर किम भी आते हैं। मिस्टर किम इप्सी को बिना कपड़े का उसके बेड पर देखता है। वे मन ही मन बहुत खुश होता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि गैंगसिक और जो यंग भी वहीं पर शामिल हैं। वे लोग मिस्टर किम को पकड़ लेते हैं और अपने दो ऑप्शन रखते हैं कि जो योंग या फिर किम को मार दे, नहीं तो वे उसे मार देगा। थोड़े देर सोचने के बाद जो योंग उसे मार देता है। अब वे लड़के बचते हैं जो रात में आकर इप्सी को हैरेस करते थे। वे लड़के भी उसी रात आते हैं क्योंकि उसके अंकल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। जब वे लड़के वहां पहुंचते हैं, अंकल एक एक करके उन्हें मार देते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रिस्ट को ढूंढते हुए पुलिस ऑफिसर इप्सी के घर आते हैं। वहाँ उन्हें गैंगसिक मिलता है। पुलिस ऑफिसर गैंगसिक को कहते हैं कि वे यंग स्कूल किड्स को पसंद करते हैं, इप्सी के जैसे। वे भी इप्सी के लिए बहुत बुरा अनुभव करते हैं। इसके बाद उनमें झगड़ा शुरू होती है और इनके बीच जो योंग, पुलिस ऑफिसर और गैंगसिक तीनों मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि इप्सी बड़े प्रयत्न के बाद उठ पाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।